नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। जिवर आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित सूत्रों पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा जो एक महत्वपूर्ण टीका लिखी गई, ऐसे सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी प्रारंभ के 8 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके हमने 8 अध्यायों का स्वाध्याय कर लिया है। आज से हम 9वें अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। हमने आपको बताया था कि इस टीका ग्रंथ में या आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा जो तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा गया है उसमें 10 अध्याय हैं और 7 तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमने प्रारंभ के 8 अध्याय पढ़ लिए हैं। इन 8 अध्यायों में क्रमशः जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व, ये 4 प्रमुख तत्वों का वर्णन हमने पढ़ लिया है। अब इस 9वें अध्याय में हम संवर और निर्जरा तत्व का व्याख्यान पढ़ेंगे और फिर 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व के स्वरूप को समझेंगे। आप सभी ने 6वां, 7वां और 8वां अध्याय जो पढ़ लिया है, तो निश्चित रूप से 6वें अध्याय को पढ़ करके हमारी क्रियाओं में कुछ ना कुछ सुधार हुआ होगा, क्योंकि उसमें बताया गया था कि 8 कर्मों का बंध किन कारणों से होता है। हम कौन सी क्रिया करते हैं तो कौन सा कर्म बांधते हैं। तो यदि हम कर्मों से डरते हैं, कर्मों के फल से हमें डर लगता है, भय लगता है, संसार से भीति है, तो निश्चित रूप से हमारी क्रियाओं में कुछ सुधार हुआ होगा। और जो 7वें अध्याय के अंतर्गत 12 व्रतों का या 11 प्रतिमाओं का जो कुछ सामान्य से वर्णन किया गया है, उनका जो स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप को जानने के बाद उन व्रतों को ग्रहण करने का भाव भी बना होगा। 8वें अध्याय में भी बंध तत्व को समझने के उपरांत कि कर्मों का बंध कैसे होता है, कौन सी प्रकृति का क्या स्वरूप है, अब हम क्या चाहते हैं और किससे डर रहे हैं। जैसे पंडित दौलत राम जी ने छेढ़ाला जी ग्रंथ में लिखा कि जो अनंतानंत जीव हैं वो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। इसलिए उधर उन्होंने पहली ढाल में दुख का वर्णन किया, दूसरे ढाल में दुख के कारणों का वर्णन किया, फिर तीसरी ढाल से उन्होंने सुख का वर्णन करना प्रारंभ किया कि दुख हमें इस कारण से मिल रहा है और सुख इस रास्ते पर चलने से मिलेगा। अब ये 8वां अध्याय पढ़ने के बाद अब हम समझ चुके हैं कि कौन से कर्म के कारण से हमें कैसा फल मिलता है, और 6वें अध्याय में हम ये पढ़ चुके हैं कि किन क्रियाओं के करने से हमें कौन से कर्म का बंध होता है। अब हमें उस बंध को रोकना है। हम क्या चाह रहे हैं? हम जो चीज चाहते हैं, आगामी सुख को चाहते हैं, यदि शाश्वत सुख की इच्छा है तो हमें इस कर्म बंधन को पूर्णतः नष्ट करना होगा। और यदि हम सांसारिक सुख चाहते हैं, हम देवगति चाहते हैं, हम अच्छा शरीर चाहते हैं, हम ज्ञान का अच्छा क्षोभसम चाहते हैं, हमारे अंतराय कर्म कभी भी उदय में नहीं आए, हम जो सोचें वो हमारी इच्छाएं पूर्ति हों, यदि हम ये चाहते हैं
तो फिर अब हमें उन क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा जिनसे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। हमें वो क्रियाएं छोड़नी पड़ेंगी जिनसे अशुभ कर्मों का बंध होता है। हमें वो क्रियाएं छोड़नी पड़ेंगी जिनसे हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि में विघ्न बाधा आती है। अब वो क्रियाओं से हम दूर होंगे, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति होगी और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होगी। इसी का नाम चारित्र कहा गया है। और जब हमारे जीवन में चारित्र अंगीकार हो जाता है तो हम नियम से संवर और निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। आश्रव का रुकना ही संवर कहलाता है। और आज के इस अध्याय में जो 9वां अध्याय अपन प्रारंभ करेंगे, इसमें उसी संवर और निर्जरा की बात कही गई है। पहले तो हम आश्रव को रोकें, कर्म आ कहां से रहे हैं, पहले उनके आने के द्वार को बंद करें। फिर जो कर्म आ चुके हैं उनको दूर करने के लिए, उनको अपनी आत्मा से दूर पृथक करने के लिए अब हमें कुछ साधना करनी पड़ेगी। और वो साधना के बल पर जब निर्जरा होगी तो हमारी आत्मा कर्म मल कलंक से पूर्णतः निवृत्त हो जाएगी और हमारी सर्व शुद्ध आत्मा हमारे सामने होगी। तो इस प्रकार से हमें संवर और निर्जरा, इन दो तत्वों को जानने का और इनकी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को समझने का और इन क्रियाओं को समझने के उपरांत अपने जीवन में उतारने का जो सुअवसर है वो हमें इस अध्याय में प्राप्त होगा। आइए अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 318 पर 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। उत्थानिका 784, सूत्र नंबर 1। बंध पदार्थो निर्दिष्टः। बंध पदार्थ का व्याख्यान कर दिया। इदानीम तदनंतर उद्देश्य भाजः संवरस्य निर्देशः प्राप्त काल इति अत इदम आह। यहां बता रहे हैं बंध पदार्थो निर्दिष्टः। बंध पदार्थ का व्याख्यान आप कर चुके हैं। इदानीम तदनंतर उद्देश्य भाज, अब उस बंध पदार्थ के बाद जिसका उद्देश्य क्रम प्राप्त है, ऐसा संवरस्य, ऐसे संवर का निर्देशः प्राप्त काल। अब उस संवर का कथन करने का समय आ गया है, इसलिए अब उस संवर की पहले परिभाषा या स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव निरोधः संवरः, यहां बता रहे हैं आश्रव का निरोध करना ही, मतलब आश्रव को रोकना ही संवर कहलाता है। आपने बालबोध आदि में एक उदाहरण पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति नाव से जा रहा है और उस नाव में एक छेद हो गया, और नाव में जब छेद हो गया तो उसमें पानी भरने लगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस नाव में पानी आ कहां से रहा है उस छिद्र को ढूंढ करके उस छिद्र को बंद करना पड़ेगा। बस उस छिद्र के बंद करने का नाम ही संवर कहलाता है। अब हमें वो क्रियाएं देखनी पड़ेंगी, उन क्रियाओं की खोज करनी पड़ेगी कि हमें आश्रव हो किन कारणों से रहा था। तो सबसे पहले हमें आश्रव हो रहा था योग के कारण से। काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः। फिर जो बंध के प्रत्यय बताए थे, मिथ्या, विरति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतुवा, ये बंध के हेतु हैं। तो इन 5 प्रत्यय जो बताए गए थे, मिथ्यात्व को, अविरति को, प्रमाद को, कसाय को, योग को, हम जैसे जैसे इन प्रत्ययों को दूर करेंगे वैसे वैसे हमारे आत्मा में कर्मों का आना भी रुक जाएगा और हम संवर के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। जब हमने 8वें अध्याय के इस पहले सूत्र की व्याख्या आपके सामने रखी थी, तब हमने बताया था कि जैसे बाहर मैदान है और उसमें बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है और हमारे जो घर मकान की खिड़की है यदि वो खुली होगी तो वो धूली जो है वो हमारे कमरे के अंदर आएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो धूल आ रही है उस धूल को रोकने के लिए उस खिड़की को बंद करना पड़ेगा। अब खिड़की अचानक से सारी खिड़कियां तो बंद एक साथ हो नहीं जाएंगी, या एक खिड़की जो हमारी है उसमें जो 3-4 दरवाजे होते हैं वो सारे एक साथ तुरंत तो बंद हो नहीं जाएंगे। हमको एक एक दरवाजे को बंद करने में समय लगेगा। तो जैसे ही हम पहला दरवाजा बंद करते हैं, कुछ ना कुछ जो धूल उस पहले दरवाजे से आ रही थी वो धूल आना भी बंद हो जाएगी। फिर हम दूसरा दरवाजा बंद करेंगे तो दूसरे दरवाजे से जो धूल आ रही थी वो आना रुक जाएगी, लेकिन जो अभी 3 दरवाजे खुले हैं उनसे धूल आती रहेगी। हम जैसे ही 5 दरवाजे बंद कर देंगे धूल आना पूर्णतः रुक जाएगी। इसके बाद फिर अब हमें झाड़ू लगानी पड़ेगी। जो घर में धूल आ चुकी है, नई धूल तो नहीं आएगी, लेकिन अब हमें झाड़ू लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। झाड़ू भी लगाएंगे, पोंछा भी लगाएंगे, उसको पूरा वाइपर आदि लगा करके बिल्कुल साफ करेंगे।
बस वो निर्जरा कहलाएगी। और फिर उसके बाद जो हमारा कमरा जगमगाएगा वही मोक्ष का स्वरूप है। यहां पर भी हम ये देखेंगे आश्रव निरोधा संवरहा। हम ये जान चुके हैं कि हमारे आत्मा में कर्म आ कहां से रहे हैं, किन कारणों से आ रहे हैं। वो कारण हमने बता दिए, मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कसाय से और योग से। इन 5 क्रियाओं के कारण से कर्म आते हैं। अब इन 5 क्रियाओं को जैसे 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 हम रोकते जाएंगे वैसे वैसे हमारी आत्मा में कर्मों का आना भी रुकता जाएगा। इसी को हम संवर कहते हैं। आइए 785 नंबर देखें। अभिनव कर्म आदान हेतु आश्रवो व्याख्यातः। अभिनव कर्म आदान हेतु मतलब नवीन कर्मों का जो आने का कारण है उसको आश्रवो व्याख्यातः, उसको आश्रव कहते हैं। ये हम व्याख्यान कर चुके हैं। तस्य निरोधः संवर इति उच्यते, और उसका ही निरोध करना संवर कहलाता है। जो कर्मों का आश्रव हो रहा है उस आश्रव का रुक जाना ही संवर है, ये कहते हैं। स द्विविधो भाव संवरो द्रव्य संवरश्च इति। वह जो संवर है वो 2 प्रकार का होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। आप सभी द्रव्य संग्रह पढ़ चुके हैं। द्रव्य संग्रह जी में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने पूर्व में ही बता दिया है कि आश्रव भी 2 प्रकार का है, भावाश्रव, द्रव्याश्रव। बंध भी 2 प्रकार का है, भावबंध, द्रव्यबंध। संवर भी 2 प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर जिन परिणामों से कर्म आना रुकते हैं वो आत्मा के परिणाम, वो भाव संवर हैं। या वो क्रियाएं जिन क्रियाओं को करने से कर्म आना रुक जाते हैं वो क्रियाएं या वो आत्मा का परिणाम, ये भाव संवर कहलाएगा। और कर्मों का आना रुक जाना ये द्रव्य संवर कहलाएगा। देखें इधर भी परिभाषा बता रहे हैं। तत्र संसार निमित्त क्रिया निवृत्तिर भाव संवरः। भाव संवर की परिभाषा याद कर लें। संसार निमित्त क्रिया निवृत्ति, संसार के निमित्त भूत। अब संसार का निमित्त क्या है? आश्रव। जब तक कर्मों का आश्रव होता रहेगा हमारा संसार बना रहेगा। तो संसार के निमित्त भूत जो क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये सारी क्रियाएं संसार के कारणभूत हैं। अब इन क्रियाओं की निवृत्ति, यदि इन क्रियाओं की निवृत्ति करते हैं तो वो भाव संवर है। और तन्निरोधे, उस भाव संवर के होने पर या उन संसार के निमित्त भूत क्रियाओं का निरोध होने पर तत्पूर्वक कर्म पुद्गल आदान विच्छेदो, जो कर्म पुद्गलों का ग्रहण हो रहा था वो रुक जाना, उसमें विच्छेद आ जाना, वह द्रव्य संवर कहलाता है। मतलब जो परिणाम या जिन क्रियाओं से कर्म आना रुकते हैं वो क्रिया या परिणाम भाव संवर हैं, और उन द्रव्य कर्मों का आना रुक जाना ही ये द्रव्य संवर कहलाता है। आगे देखें 786 इदम विचार्यते। अब इसका विचार करते हैं कैसे कैसे कर्मों का आना रुक जाता है। 14 गुण स्थानों में हमने आपको बताया था कि बंध योग्य प्रकृतियां 120 मात्र होती हैं, और इन 120 कर्म प्रकृतियों का बंध मात्र 13वें गुण स्थान तक होता है। क्योंकि 5 जो प्रत्यय कहे गए वो 13वें गुण स्थान तक होते हैं। मिथ्यात्व जो है ये पहले गुण स्थान तक ही होता है। अविरति जो है ये मुख्य रूप से तो 4थे गुण स्थान तक होती है, लेकिन 5म गुण स्थान में कुछ अविरति कुछ विरति होती है। प्रमाद जो है वो 6वें गुण स्थान तक रहता है। कसाय जो है ये 10वें गुण स्थान तक रहती है, और योग 13वें गुण स्थान तक रहता है। 14वें गुण स्थान में ना मिथ्यात्व है, ना अविरति है, ना प्रमाद है, ना कसाय है, ना योग है। 5 में से एक भी कारण नहीं होने से 14वें गुण स्थान में कर्मों का आश्रव भी नहीं होता है। अब इन्हीं 5 कारणों की अपेक्षा से एक एक गुण स्थान में बताएंगे कि कितनी प्रकृतियों का आश्रव हो रहा है और कितनी प्रकृतियों का आश्रव नहीं हो रहा है, कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है और कितनी प्रकृतियां अब अबंध योग्य हो गई, या जिनको हम कहें बंध विच्छुत्ति। ये जो अध्याय और ये सूत्र जो हम पढ़ेंगे इसमें बंध विच्छुत्ति का कथन किया गया है। बंध विच्छुत्ति को हम विस्तार पूर्वक इसमें समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें। कस्मिन् गुण स्थाने कस्य संवर इति। किस गुण स्थान में किन प्रकृतियों का संवर होता है ये यहां पर बता रहे हैं। अत्र उच्यते मिथ्या दर्शन कर्मोदय वशीकृत आत्मा मिथ्या दृष्टि ही। मिथ्या दर्शन कर्म प्रकृति का उदय जिस आत्मा के होता है उसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। प्रथम गुण स्थान वाला जीव कौन है? जिसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है, और ऐसे जीव को हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तत्र मिथ्या दर्शन प्राधान्येन,
अब उस पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन की प्रधानता से यत कर्म आश्रवती तन निरोधात, जो कर्म उस मिथ्यात्व की प्रधानता से आ रहा था, यदि हम मिथ्यात्व को दूर कर दें, उस मिथ्यात्व के दूर करने से उन प्रकृतियों का आना भी रुक जाएगा। क्या लिखा? तन निरोधात शेषे सासादन सम्यक दृष्टि आदौ तत्सम्मरो भवति। मिथ्या दर्शन का उदय कहां तक है? पहले गुण स्थान तक। और मिथ्या दर्शन के कारण से कोई ना कोई प्रकृतियों का बंध होता है, मिथ्या दर्शन के निमित्त बनने से। अब उसके निमित्त बनने से जिन प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था, यदि हम मिथ्या दर्शन को नष्ट करके वो सम्यक दृष्टि हो जाएं, तो फिर दूसरे आदि गुण स्थानों में उन प्रकृतियों का आश्रय नहीं होगा। तो मतलब दूसरे आदि गुण स्थानों में उन प्रकृतियों का आश्रय नहीं हो रहा है, इसी का मतलब है संवर हो रहा है। इसी को हम बंध विच्छुत्ति कहते हैं, बंध से छूट जाना। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो पहले गुण स्थान में ही बंधती हैं और उनके बंध का कारण केवल मिथ्यात्व है। यदि मिथ्यात्व हमारी आत्मा में उदय में नहीं आ रहा है, तो हम उन प्रकृतियों के बंध की विच्छुत्ति कर चुके हैं। मतलब हम या तो दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवें आदि गुण स्थानों में हैं, इसलिए उन प्रकृतियों का आश्रय भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमारे मिथ्यात्व प्रकृति का पुनः उदय आ जाएगा, वो प्रकृतियां फिर से बंध को प्राप्त हो जाएंगी। बंध विच्छुत्ति का मतलब ये नहीं है कि उन प्रकृतियों का बंध अब कभी नहीं होगा। वो बंध विच्छुत्ति का मतलब ये है कि वो जो प्रकृतियां थीं, वो जिस कारण से बंध रही थीं, वो कारण हमने दूर कर दिया था, इसलिए उनकी बंध की विच्छुत्ति हो गई। और जब वह कारण पुनः मौजूद हो जाएगा, तो फिर उन्हीं प्रकृतियों का बंध पुनः प्रारंभ भी हो जाएगा। तो लिख रहे हैं किम पुनः तत्। अब ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जिनका बंध मिथ्यात्व के कारण से होता है? देखें, मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरक आयु, नरक गति, एक द्वि त्रि चतुरिंद्रिय जाति, हुंड संस्थान, असंप्राप्ता सर्पाटिका सहनन, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण शरीर, संज्ञक, षोडश प्रकृति लक्षणम। ये 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका बंध केवल मिथ्या दृष्टि जीव करता है, अन्य कोई नहीं करता, मिथ्यात्व के कारण से। यदि नरक आयु का बंध हो रहा है तो वो मिथ्यात्व की उपस्थिति में ही होगा। यदि हम मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि हैं, तो हमें नरक आयु का भी बंध नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं कि हम 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव ना बने, तो फिर हमें इन मिथ्यात्व को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति नाम कर्म का बंध होता है। और जब इनका बंध होगा तो ये उदय में भी आएंगे। तो क्यों ना इनका बंध जिस कारण से हो रहा है, हम उन कारण को अलग कर दें। यदि हम चाहते हैं कि हम अगले भाव में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं बने, हम चाहते हैं कि हम नरक में नहीं जाएं, हम चाहते हैं कि हमारा टेढ़ा मेढ़ा हुंड संस्थान आकृति का शरीर ना मिले, हम चाहते हैं कि हमारा असंप्राप्ता सर्पाटिका सहनन ना हो, तो फिर हमें इस मिथ्यात्व को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व के कारण से ही हो रहा है। यदि हम चाह रहे हैं कि हमें अगले भाव में निगोदिया नहीं बनना, तो हम 1 इंद्री जाति नाम कर्म का भी बंध नहीं करेंगे। और देखें इधर साधारण शरीर लिखा है, साधारण शरीर नाम कर्म का भी बंध नहीं होगा। और निगोदिया कौन होता है? जिनके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होता है, वो निगोदिया बनता है, क्योंकि साधारण शरीर में ही ये सारे जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साधारण शरीर नाम कर्म का भी बंध नहीं हो। देखो, मिथ्यात्व केवल दूर करने से हम कितनी प्रकृतियों के आश्रय से बच गए। हमें मिथ्यात्व का भी बंध नहीं होगा, नपुंसक वेदी हम नहीं बनेंगे। अब बताओ, मिथ्यात्व कर्म के कारण से ही नपुंसक वेद का बंध हो रहा है, नरक आयु का बंध हो रहा है, नरक गति का बंध हो रहा है, 1 इंद्री से लेके 4 इंद्री जाति का बंध हो रहा है, हुंड संस्थान का, असंप्राप्ता सर्पाटिका सहनन का, नरक गत्यानुपूर्वी का, इसके बाद आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण शरीर। ये 5 जो प्रकृतियां हैं, ये एकेंद्रीय जीवों में ही उदय में आती हैं मैक्सिमम, क्योंकि आतप नाम कर्म का उदय केवल पृथ्वी का एक जीवों के ही होता है, वो भी जो सूर्य विमान में जो सूर्यकांत मणियां हैं उनमें उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी भी स्थावर जीवों के, अन्य किसी भी त्रस जीवों के आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। अब यदि हम एकेंद्रीय जीव ही नहीं बनेंगे, तो हमारे आतप नाम कर्म का उदय भी नहीं होगा। स्थावर
स्थावर कौन बनेगा? जो एक इंद्री बनेगा। तो मिथ्यात्व के कारण से ही एक इंद्री जाति का, मिथ्यात्व के कारण से ही स्थावर नाम कर्म का, मिथ्यात्व के कारण से ही सूक्ष्म नाम कर्म का। अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जितने जीव हैं ये सब बादर ही होते हैं। मात्र एक इंद्री जीव ही सूक्ष्म और बादर के 2 भेद वाला है, अन्य कोई जीव होते ही नहीं है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म नाम कर्म का बंध कौन कर रहा है? मिथ्या दृष्टि बंध करता है। तो कितनी बड़ी बात कही कि यदि हम मिथ्यात्व को दूर कर दें तो इन 16 प्रकृतियों का आश्रव नहीं होगा, और हमारे जब इनका आश्रव नहीं होगा तो इनका उदय भी नहीं आएगा। अब आगे देखें 787 नंबर, असंयम त्रिविधा। अब मिथ्यात्व हमने दूर कर दिया। अब मिथ्यात्व दूर करने के बाद दूसरा प्रत्यय कौन सा है? अविरति। और अविरति के 3 भेद यहां पर कर रहे हैं। देखें, असंयम त्रिविधा। अभी तक हम लोग अविरति के या तो 12 भेद करते हैं या 2 भेद करते हैं, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के 6 भेद, इंद्रिय संयम के 6 भेद, ये सामान्य अविरति के भेद। यहां पर अविरति के 3 प्रकार की बता रहे हैं। एक अविरति वो जो अनंतानुबंधी कसाय के कारण से हो रही है, दूसरी अविरति वो जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से हो रही है, और तीसरी अविरति वो जो प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से हो रही है। तो ये 3 भेद इधर इन्होंने किए, अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान उदय विकल्पात। असंयम के 3 भेद किए। दूसरे गुण स्थान में जो असंयम हो रहा है वो मुख्य रूप से अनंतानुबंधी कसाय के उदय में हो रहा है। पहले और दूसरे गुण स्थान में जो असंयम है ये अनंतानुबंधी के उदय से है। तीसरे और चौथे गुण स्थान में जो असंयम है ये अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से है। 5वें गुण स्थान में जो असंयम है ये प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से है। 6वें गुण स्थान में असंयम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंतानुबंधी भी नहीं है, अप्रत्याख्यान भी नहीं है और प्रत्याख्यान का भी उदय नहीं है। जब तीनों कसायों का हम अनुदय कर देंगे तो 6वें गुण स्थान में अविरति भी नहीं रहेगी। तो गुणस्थान अपेक्षा देखें तो अनंतानुबंधी संबंधी अविरति पहले दूसरे गुणस्थान तक। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुणस्थान तक ही है, इसके आगे नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय चौथे गुणस्थान तक ही होता है, पहले से चौथे तक, इसके आगे नहीं है। तो तीसरे और चौथे गुणस्थान में जो अविरति बन रही है वो किस कारण से है? अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण से। अब प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 5वें गुण स्थान तक होता है, इसके आगे नहीं। तो 5वें गुण स्थान में उसने अप्रत्याख्यान को तो दूर कर दिया लेकिन प्रत्याख्यान को नहीं कर पाया, इसलिए अविरति है। और 6वें गुण स्थान में या 6वें गुण स्थान से ऊपर तीनों भी प्रकार की अविरति नहीं होती है। अब इधर देखें, तत्प्रत्ययस्य कर्मणः तत् अभावे संवरो अवशेयः। तत्प्रत्ययस्य मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण, ये जो 3 प्रकार की अविरति कही, इन अविरति के कारण से कर्मणः तत् अभावे संवरो अवशेयः, जिन कर्म प्रकृतियों का आश्रव हो रहा था इनका अभाव हो जाने पर उन कर्म प्रकृतियों का आश्रव भी रुक जाता है। यदि हमने अनंतानुबंधी को दूर कर दिया तो फिर अनंतानुबंधी के उदय के कारण से 25 प्रकृतियों का आश्रव हो रहा था, वो 25 का आश्रव भी रुक जाएगा। यदि हमने अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय कर दिया तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण से लगभग 10 प्रकृतियों का आश्रव होता है, हम उन 10 का भी संवर कर देंगे। और प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय के कारण से 4 प्रकृतियों का आश्रव होता है, यदि हमने प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय कर दिया तो उन 4 का भी आश्रव रुक जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हमने मिथ्यात्व को दूर किया तो 16 प्रकृतियों से बच गए, हम अनंतानुबंधी को दूर कर दें तो 25 से और बच जाएंगे। यदि हम चौथे गुण स्थान में हो जाते हैं और सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो 16 प्रथम गुण स्थान की मिथ्या दृष्टि वाली, मिथ्यात्व वाली, और 25 अनंतानुबंधी संबंधी 41 प्रकृतियों का संवर हो जाएगा। और मेन मुख्य जो अशुभ प्रकृतियां हैं वो ये 41 ही हैं। नीच गोत्र का बंध कराने वाली इसी में होगी, स्त्री वेद का बंध कराने वाली इसी में है, नपुंसक वेद का बंध कराने वाली इसी में है, एक इंद्री से 4 इंद्री तक ले जाने वाली प्रकृतियां जो हैं वो इसमें है, नरक निगोद त्रियंच में प्राप्त कराने वाली प्रकृतियां भी इन्हीं 41 में है। तो ये 41 प्रकृतियों का संवर हमें केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से हो जाएगा। और सम्यक दर्शन के लिए कोई विशेष साधना नहीं करनी है। सम्यक दर्शन के लिए अकाट्य श्रद्धान चाहिए कि सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है।
बस इनकी सच्चे देवसास गुरु की यदि हमें सही श्रद्धा हो गई, सही पहचान हो गई, इनके स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो समझ लो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और सम्यक दर्शन होते ही इन 41 प्रकृतियों के आश्रय से बच जाएंगे। अब देखें 25 प्रकृतियां वो कौन कौन सी हैं। तद यथा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, 3 तो दर्शनावरण कर्म की हो गई। फिर अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, स्त्रीवेद, त्रियग आयु, त्रियग गति, चतुः संस्थान, चतुः सहनन। देखो एक अशुभ संस्थान अशुभ सहनन जो 6वें नंबर का था वो मिथ्यात्व के कारण से बंद होता है, वो अलग कर दिया। और 4 संस्थान 4 सहनन यहां पर निकल गए। अब जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो नियम से कौन सा संस्थान सहनन का बंद करेगा? वो नियम से प्रथम उत्कृष्ट संस्थान या उत्कृष्ट सहनन का बंद करेगा। आगे देखें त्रियगति प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीचैर गोत्र संज्ञका नाम, पंचविंशति प्रकृति नाम, अनंतानुबंधी कसाय उदयकृत असंयम प्रधान आश्रवाणाम, एकेन्द्रियादय सासादन सम्यक दृष्टियंता बंधका। क्या लिख रहे हैं? ये जो 25 प्रकृतियां लिखी हैं, 25 कौन कौन सी हो गई? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि 3 हो गई है दर्शनावरण कर्म की। फिर अनंतानुबंधी की 4, क्रोधमान माया लोभ, स्त्रीवेद, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, 4 संस्थान 4 सहनन, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त व्यायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीच गोत्र। ये 25 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी कसाय उदयकृत असंयम प्रधान, जो अनंतानुबंधी कसाय के उदय के कारण से असंयम भाव था, अविरति भाव था, उस अविरति की प्रधानता के कारण से इनका बंध हो रहा था। और इनका बंध कौन कर रहा था? एकेन्द्रियादया सासादन सम्यक दृष्टियंतः। एक इंद्री जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रियों में दूसरे गुण स्थान तक, क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। तो दूसरे गुण स्थान तक के जो जीव थे वो इनका बंध कर रहे हैं। इसके ऊपर लिखा है तत् अभावे तासाम उत्तरत्र संबरः। तत् अभावे, उस अनंतानुबंधी का उदय का अभाव होने पर ऊपर के गुण स्थानों में, मतलब तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें आदि गुण स्थानों में इन 25 प्रकृतियों का आश्रय नहीं होगा। तो ऊपर का चौथा गुण स्थान यदि हमारा है या तीसरा गुण स्थान भी यदि कोई जीव तीसरे गुण स्थान में है तो उसके मिथ्यात्व नहीं होने से 16 प्रकृतियों का आश्रय नहीं होगा और अनंतानुबंधी का उदय नहीं होने से 25 प्रकृतियों का आश्रय नहीं होगा। तो 41 प्रकृतियों से बच गया। हम लोग जो सम्यक दृष्टि की महिमा पढ़ते हैं, जैसे छेड़ाला में लिखा है, प्रथम नरक विंसठ भू ज्योतिष बान भवन संड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो स्थावर नहीं बनेगा, वो विकलत्रय नहीं बनेगा, वो स्त्री वेद में नहीं जाएगा, वो नपुंसक वेद में नहीं जाएगा, वो एक इंद्री से 4 इंद्री तक में उत्पन्न नहीं होगा, वो नीच गोत्र में उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जो सम्यक दृष्टि की या सम्यक दर्शन की महिमा है, वास्तविकता में ये देखा जाए ये सम्यक दर्शन की महिमा इसलिए है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के ना तो मिथ्यात्व है और ना अनंतानुबंधी का उदय है। और जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है तो वो 41 प्रकृतियों का आश्रय नहीं करता। और ये सारे जो बातें कही गई कि वो नीच गोत्र में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नीच गोत्र का बंध ही नहीं कर रहा है। वो एक इंद्री से 4 इंद्री तक नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक इंद्री से 4 इंद्री तक की जो जाति नामकर्म है उसका बंध ही नहीं हो रहा है। वो स्त्री वेद नपुंसक वेद में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनका बंध ही नहीं हो रहा है। बस ये कर्म सिद्धांत है हमारे यहां। कोई ठीक है, हम एक बार कह देते हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है। सम्यक दर्शन के जो परिणाम थे उन परिणामों के कारण से इन प्रकृतियों का आश्रय नहीं होता है। हमारे यहां सब कुछ कर्म सिद्धांत पर आधारित है। हमने उन कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं किया तो अब उदय कहां से आएगा? और सम्यक दृष्टि जीव इनका बंध नहीं करता है, इसलिए यहां पर ये सारी चीजें लिखी गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि हम भी अपने परिणामों को सुधारें और परिणामों को सुधारने के साथ साथ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन यदि 7 प्रकृतियों का उपशम 6 या 6 उपशम कर दिया तो हमारे सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। और वो सम्यक दर्शन चाहे हम औपसमिक सम्यक दृष्टि हो चाहे छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हो, एक बार सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाने पर हमारा संसार काल जो अनंत था वो छिद करके अब कितना रह गया? वो मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है।
हो सकता है कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाएं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पुनः इन कर्म प्रकृतियों का आश्रय करने लग जाएंगे। लेकिन एक बार भी यदि सम्यक दर्शन हो गया तो ये गारंटी कार्ड मिल जाएगा कि अब आगे आगामी भविष्य में हमारा मोक्ष जाना निश्चित हो जाएगा। हमारा संसार में अब जो भटकना है वो अब अनंत नहीं होगा, वो अब कहीं ना कहीं सादी शांत हो गया, मतलब अंत सहित हो गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष होगा ही होगा, ये गारंटी कार्ड हमें मिल जाता है। तो एक बार हम मिथ्यात्व को दूर करें और अनंतानुबंधी कसाय का अनुदय करें, अर्थात अपनी जो कसाय है उसको 6 महीने तक ही लिमिट कर लें कि हमारी कोई भी कसाय 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। यदि ये हम कर लेते हैं तो हम चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव हो जाएंगे और इन कर्म प्रकृतियों के आश्रय से भी बच जाएंगे। अब आगामी गुण स्थानों में किस प्रकार से प्रकृतियों का संवर होता है वो हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे की कक्षा में आगे के विषय को अपन लेकर के चलेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।